आइए हजरात, इंटरनेशनल सुन्नी सेंटर की शान, इंटरनेशनल सुन्नी सेंटर की जान, आलमी शोहरत याफ्ता खतीब जीशान, फसीहुल लिसान, उम्दतुल बयान, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शम्सुज़्ज़मा खान साहब क़िबला आपके समाअतों के हवाले हो रहे हैं। इनका इस्तक़बाल नारे तकबीर और रिसालत के फलक शिगाफ नारों से कर लें। नारे तकबीर। दोनों हाथों को, एक हाथ आका हसन के नाम पर, दूसरा हाथ आका हुसैन के नाम पर, और दोनों हाथों को परचम अब्बास बनाकर कहें नारे तकबीर। कोई हाथ नीचा न रहे, कोई लब खामोश न रहे। आपको उसी रसूल का वास्ता जिस रसूल का हम कलमा पढ़ते हैं, आपको इसी सरकार ताजुल औलिया का वास्ता जिनके उर्से पाक में हम और आप हाजिर आए हैं। मौला रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला हमारी हाजिरी को कबूल फरमा। आइए मुफ्ती साहब का इस्तेक़बाल नारे से कर लेते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, उर्से सरकार ताजुल औलिया। माशा माइक पर हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने कुरान की 19वें पारे की एक आयत करीमा, उसका एक हिस्सा पढ़ा। आप उस आयत के तर्जमे और तशरीह और तफसीर को देखिए और सरकार बाबा ताजुद्दीन अलैहि रहमत व रिज़वान की ज़िंदगी को समझिए। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तर्फ़ुक। जो जहाँ है वहीं खड़े होकर टकटकी बांध के सुने। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम है जो बादशाह हैं, नबी हैं। बिल्कीस का तख्त बड़ा मशहूर था। आलमी शोहरत याफ्ता ख़तीब बस थोड़ी देर में स्टेज पर आने वाले हैं। उनसे पहले उनकी निज़ामत मैं कर रहा हूँ। बिल्कीस का तख्त बड़ा मशहूर, सुनिए गौर से। वो तख्त सोने से, चांदी से, पता नहीं कैसे कैसे जेवरात से वो बना हुआ था। जनाबे बिल्कीस को उस तख्त पे बड़ा घमंड, फ़ख्र था। जब तक सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास नहीं आई थी तब तक फ़ख्र था कि मेरे पास तो तख्त है। उस पर बैठ के वो फ़ख्र करती थी और सारी चीज़ें उसी से बैठ कर वो अदा करती थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, क्योंकि आप जिनों के भी बादशाह हैं और इंसानों के भी बादशाह हैं। सुनिएगा तवज्जो के साथ, आप लोग को बात करने की इजाज़त नहीं है। सबके बादशाह हैं। तो अपनी कौम से एक बार खिताब कहते हैं, और जिन भी इंसान भी सब बैठे हुए थे, कहा तुम में से कौन है ऐसा कि वो बिल्कीस के तख्त को बहुत जल्द मेरे करीब लाके रख दे। सुना है कि बिल्कीस अपने तख्त को कई कमरों के अंदर बंद करके पूरी हिफाजत के साथ रख करके वो हमसे मिलने आ रही है। हम ये चाहते हैं कि वो हमारे पास आए। देखो, बनी इसराइल के नबी हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम। दिल दिमाग ताजुद्दीन, बाबा ताजुद्दीन की तरफ रखेंगे आप। बिल्कीस आ रही थी और कहते हैं कि आप में से कोई है ऐसा, आपका फैसला, आपकी अदालत लगी हुई थी, का कोई है ऐसा? तो एक जिन उठता है और कहता है क़ाल अल्लज़ी इफ़रीतुम मिनल जिन्न अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तर्फ़ुक। कहा कि आप अगर इजाज़त दे दें, तो जिन ने कहा था
आप इजाज़त दे दें मेरे नबी तो आपकी मजलिस बदल अंतकुमा मिन मकामिक, आपकी मजलिस बदलने से पहले पहले वो बिल्कीस के तख्त को आपके कदमों में ला के रखूँगा। जितने लोग गौर से सुन रहे हैं वो हाथ उठा देंगे ज़रा सा, जो लोग गौर से सुन रहे हैं, स्टेज पर वाले भी गौर से सुन रहे हैं, मुलाहिज़ा करें। अंतकुमा मिन मकामिक, आपकी मजलिस बदलने से पहले पहले मेरे नबी बिल्कीस का तख्त आपके कदमों में ला के रखूँगा। आपने कहा नहीं, और कोई है ऐसा? ये तो जिन ने कहा था, इफ़रीतु मिनल जिन अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। अब आपके इंसानों में से जो उम्मती थे उन्होंने कहा, कुरान उसी को कहता है, क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तरफ़ुक। अब वो शख्स खड़ा हुआ जिसके पास कुरान का इल्म है, अब वो जिसके पास किताब का इल्म है। कुरान तो मेरे नबी पे उतरी, सुलेमान अलैहिस्सलाम पे जो सहीफ़ा उतर रहा था उसका इल्म था, उसका इल्म था। अब वो खड़ा हुआ और कहा, है मेरे नबी आप अगर इजाज़त, आप मेरे नबी, ए मेरे नबी, ये तो जिन्नात था जो आपकी मजलिस को बदलने से पहले पहले आपके कदमों में लाके रखता। आप इजाज़त दे दें वो कदमों में आपकी मजलिस बदलने से पहले पहले यहाँ आप इजाज़त दे दें तो आपकी मजलिस तो छोड़िए, पलक झपकने से पहले वो बिल्कीस का तख्त आपके कदमों में लाके रख दूंगा। वो तख्त, उसकी तफसीर आप खुद पढ़िएगा, उसकी तफसीर और तख्त को खुद जानिएगा। वो 400 मील की रखी हुई दूरी पर वो तख्त था। आप खड़े हुए, मालूम है वो जिन्नात था, मना कर दिया, मगर इनको मना नहीं कर रहे हैं। दुनिया इनको आसिफ बिन बरखिया कहती है, मुफस्सिरीन कहते हैं आसिफ बिन बरखिया नबी नहीं है, आसिफ बिन बरखिया सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मत के वली हैं। तवज्जो दो, सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मत के वली हैं। अब हज़रत सुलेमान कह रहे हैं, ए आसिफ बिन बरखिया, हाँ तुम्हें इजाज़त है, तुम उस पल के बिल्कीस के तख्त को लाके रखो। कहा था आपकी मजलिस छोड़ें, आपके पलक को झपकने से पहले लाके रखूंगा। नबी की इजाज़त मिली, आपके उम्मती, आपका वली आसिफ बिन बरखिया ने मजलिस बदलने से नहीं बल्कि पलक झपकने से पहले वो 400 मील की रखी हुई दूरी पर बिल्कीस के तख्त को कदमों में लाके रखा है। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा तो कहा, हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। और लोगों, मुस्तफ़ा कहते हैं मेरे उम्मत के औलिया बनी इसराइल के नबियों की तरह है। तो जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के वली आसिफ बिन बरखिया का पावर इतना है तो मुस्तफ़ा के वली बाबा ताजुद्दीन का पावर कितना होगा। जब बनी इसराइल के नबी के उम्मत में रहने वाले वलियों के पावर का आलम ऐसा है कि रखी हुई दूरी पर 400 मील की दूरी पर तख्त है, उसको लाके कदमों में रख दिया तो मुस्तफ़ा के वली गौसे आजम का आलम क्या होगा, मुस्तफ़ा के वली गरीब नवाज का आलम क्या होगा, बाबा फरीद का आलम क्या होगा, साबिर अलाउद्दीन का आलम क्या होगा, बाबा ताजुद्दीन का आलम क्या होगा, सैयदना शेख उहदुद्दीन मखदूम सिमनानी का आलम क्या होगा। ये तो मुस्तफ़ा के औलिया हैं। और सुनिए यहां से वहां तक, कुरान की इस आयत में है कि क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, हाँ वो आसिफ बिन बरखिया जो वली है, नबी नहीं, किताब का इल्म है। सुनो, किताबों में कुरान सबसे अफजल है, नबियों में मुस्तफ़ा सबसे अफजल है। वो आसिफ बिन बरखिया को उस किताब का इल्म होगा। ये ताजुद्दीन है, इन्हें कुरान का इल्म है, इन्हें कुरान का इल्म है। इनका आलम कैसा होगा। क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तरफ़ुक। और एक बात सुने, ये जितनी भीड़ में आए हो सरकार ताजुल औलिया के आस्थाने पर, उनके उर्स में, सरकार ताजुल औलिया से आपको बेपनाह मोहब्बत है और हमें भी मोहब्बत है। अल्लाह इसी मोहब्बत पे हम सब का खात्मा करे, बोलो ना आमीन। सुनिएगा, मैं हाजी साहब की पूरी तवज्जो लेना चाहूँगा यहाँ से वहाँ तक।
कि यहाँ से वहाँ तक इसी मोहब्बत पर हम सब का खात्मा होना चाहिए, सरकार ताजुल औलिया की मोहब्बत पे। वली से मोहब्बत ये बेकार नहीं जाएगा। ये चाहे पुलिस का महकमा हो, चाहे खुद्दामों की पूरी टीम हो, चाहे ट्रस्ट के मेंबरान हो, चाहे फैज़ान गौसे आज़म उसके रूहे रवां हमारे सूफ़ी असलम कादरी हो, उनकी पूरी टीम हो, ये सब सुन लें। ये जो वलियों से मोहब्बत की बुनियाद पर आप आए हो, ये रायगा नहीं जाएगा। वहीं से सुनाता हूँ। आपने बनी इसराइल का वाक़या सुना होगा। ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में चंद औलिया थे, सूरह कहफ में उसका जिक्र है। दकियानूस बादशाह के जुल्म के खौफ से एक पहाड़ में जाकर के, पहाड़ के सुराख में जाके छुप गए थे। इसलिए छुप गए थे कि दकियानूस जालिम बादशाह को खबर मिलेगी तो ये सही से इबादत नहीं करने देगा। अल्लाह की इबादत के लिए पहाड़ के कोह में छुप रहे थे ताकि वहां डिस्टर्ब ना हो। बाबा ताजुद्दीन की जिंदगी भी ऐसे ही है। देखा, ये तो आर्मी डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते थे। आपने सुना होगा कि वो असलहा के कमरे पर भी आप ड्यूटी दे रहे हैं, मस्जिद में नमाज भी पढ़ रहे हैं। आपने सुना होगा जब लोगों की भीड़ होने लगी तो पागलपन का रूप अपने ऊपर धार लिया। वो पागल नहीं थे, पागलपन का रूप इसलिए धारा था कि लोगों की भीड़ हमसे हटे और अल्लाहू अल्लाहू करने में कोई डिस्टर्ब हमें नहीं हो। अल्लाहू अल्लाहू करने के लिए सरकार ताजुल औलिया ने पागलपन का रूप धारा था, इसलिए कि भीड़ में अल्लाहू अल्लाहू की जो सर्व है उससे थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसलिए पागलपन का रूप धारा था। जो पागल कहा वो पागल हो गया, उसके खानदान में पागल है। बाबा ताजुद्दीन तो वो है कि पागल खाना में रहकर उस पागल खाना को वली खाना में बदल दिया। आपने इस शमसुज़्ज़मा खान साबरी से कल भी खिताब सुना, कल मेरा खिताब था। आज तो मैं आले रसूल के खिताब के लिए आया, मगर हमारे ट्रस्ट के सेक्रेटरी, हमसे दिली मोहब्बत करने वाले सैयद राजा साहब, उनका हुक्म हुआ, मैं माइक पे हाजिर हुआ। सुनिए यहाँ से वहाँ तक। ये खुसूसियात बाबा ताजुद्दीन है कि पागल खाने में रहकर सिर्फ राजा के घर पे तवज्जो नहीं बल्कि पूरी दुनिया पे तवज्जो थी और उस पागल खाने को वली खाना में बदल दिया था। आप कहते थे ना कि मुझे अल्लाह के कमोबेश 1,24,000 बंदों को वली बनाना है, इसलिए चौखट पे आने वालों अपनी टोपी को अर्श पर ऊंची उड़ा के मत आओ, झुका के आओ, दिल को झुका के आओ। यकीन जानो जिस दिन मेरे ताजुद्दीन की निगाह तुम पे उठ गई, तुमको वो वली बना देंगे और तुमको वो कुर्ब अता कर देंगे। सुनिए, क़िबला अमीनुल कादरी साहब आ रहे हैं, उनको लाने के लिए जा रहे हैं। इधर मेरी तरफ की कितने लोगों की तवज्जो, जरा हाथ उठा दें। सारे लोगों की तवज्जो है मेरी तरफ। शायर अहले सुन्नत अमीन भाई की तवज्जो, सारे लोगों की तवज्जो। आपकी मोहब्बत बेकार नहीं जाएगी। ये सरकार ताजुल औलिया से जो दिलचस्पी है ये बेकार नहीं जाएगा। आप उसको सुनिए। वो दकियानूस, अच्छा मैं ये बता रहा था कि बाबा ताजुद्दीन अल्लाह की इबादत के लिए लोगों के भीड़ से बचने के लिए पागलपन का रूप धारा, मगर आप ताजाबाद शरीफ आते हो, घूम के चले जाते हो, ऐशा का वक्त होता तो मस्जिद में जाके नमाज नहीं पढ़ते। हालांकि पहले इबादत फिर ज़ियारत। आप आते हो, मेला घूमे चले गए, यानी आप लोगों में से सबकी बात नहीं करता,
बाज़ लोगों ने ये जो जगह हैं ये आखिरत को याद करने के लिए है, अल्लाह का कुर्ब अपने अंदर और मज़ीद बढ़ाने के लिए है। लेकिन अफसोस होता है हमारे लोगों ने इन पाक पवित्र जगहों को टूर पैलेस बना दिया। आओ घूमो और जाओ। जरा सा सोचना बिस्तर पे जाकर। दकियानूस के जुल्म से बचने के लिए हजरत ईसा के औलिया पहाड़ के अंदर जा रहे हैं और सुराख के अंदर, कहा वहां डिस्टर्ब नहीं होंगे। और यही हाल बाबा ताजुद्दीन का। हम इसलिए आपकी तवज्जो लेना चाह रहे हैं, उसमें हम भी शामिल हैं कि आप इबादत और रियाजत को तरजीह दें। ये फ़र्ज़ है, नमाज फ़र्ज़ है, उसकी जानिब ख़ास तौर से आए। ये क्या मजाक बना लिया लोगों ने, आए घूमे फिरे चले गए, मगर इबादत और रियाजत से कोई दिलचस्पी नहीं। सुनिए, दकियानूस के जुल्म से बचने के लिए पहाड़ में चले गए, छुप गए। एक कुत्ता साथ हो गया था। कुत्ते पे एक बात सुनाऊं? देखिए, अगर अमीनुल कादरी साहब आएंगे तो मैं नारा लगा दूंगा, मैं नारा लगाऊंगा, आप लोग सुनिएगा। यहां से वहां तक दरूद शरीफ पढ़िए। आप अफरा तफरी का माहौल न बनाएं, बिल्कुल संजीदा और मतानत के साथ तशरीफ़ रखें अपनी अपनी जगह, क्योंकि देख रहे हैं इस वक्त मिंबर शरीफ पर जमात अहले सुन्नत की कद्दावर और आफाकी शख्सियतें जलवागर हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त मिंबर शरीफ पर उस शख्स की जलवागरी हुई जो अपने आप में एक फ़र्द नहीं बल्कि पूरी पूरी अंजुमन है, जो एक शख्स नहीं बल्कि पूरी पूरी शख्सियत हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्हें देखने के बाद आँखों में बीनाई, ज़बान को क़ुव्वते गोयाई, फ़िक्र को ऊंचाई और सोच को गहराई और दिल को पाकीज़गी और रूह को सुकून हासिल होती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो ज़ात हमारे दरमियान तशरीफ़ ला चुकी है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हुज़ूर सैयद अमीनुल क़ादरी साहब का खिताब नायाब होगा और हम सब हज़रत के इल्मी और रूहानी खिताब से इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। शायर कहता है कि क्या शान क्या मकाम है आले रसूल का, क्या शान क्या मकाम है आले रसूल का, हर ताजवर गुलाम है आले रसूल का। क्या शान क्या मकाम है आले रसूल का, हर ताजवर गुलाम है आले रसूल का। और कांधे पे मुस्तफ़ा ने बिठाकर बता दिया कि दिल तोड़ना हराम है आले रसूल का, कि दिल तोड़ना हराम है आले रसूल का। और बन के तौहीद के गुलशन की कली बोलूँगा, बन के तौहीद के गुलशन की कली बोलूँगा, बस यही सोचकर कि किस्मत है भली बोलूँगा। और जान से मार दो मुझको, जान से मार दो मुझको, है यही हल, वरना तुम ज़बां काट भी दो मेरी फिर भी अली अली बोलूँगा। तुम ज़बां काट दो मेरी फिर भी अली अली बोलूँगा। आइए हज़रात, तंजीम फैज़ान गौसे आज़म की जानिब से आले नबी औलाद अली फ़र्ज़ंद गौसे आज़म हुज़ूर सैयद अमीनुल क़ादरी दामत बरकातुहुमुल क़ुदसिया का इस्तक़बाल ट्रॉफी के साथ किया जाता है। नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़िक्र शुहदाए करबला, एक नारा हैदरी, एक नारा हैदरी। उर्स सरकार ताजुल औलिया और तंजीम फैज़ान गौसे आज़म की जानिब से शहनशाह हफ्ते अकलीम ताजुल मिल्लत वद्दीन हुज़ूर सैयदना बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट को भी ट्रॉफ़ी दी जा रही है। हम तमाम तंजीमें फैज़ान गौसे आज़म को दिल की अताह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। खुसूसी तौर पर सूफ़ी मिल्लत हज़रत सूफ़ी मोहम्मद असलम क़ादरी अशफ़ी साहब को और इनके तमाम तंजीमीन को, अराकीन को, जिन्होंने भी हज़रत और शहनशाह हफ्ते अकलीम ताजुल मिल्लत वद्दीन ट्रस्ट का इस्तक़बाल किया है। आइए हज़रात, बग़ैर किसी लम्हे ताख़ीर के मैं
सना खानी के समंदर में बैठकर अपनी आवाज़ की कश्ती पर सफ़र करने वाला वो कीमती लहजा, वो इनकलाबी लहजा जिन्हें हम आप मद्दाह रसूल, सना खान रसूल, बाग़ तैयबा के फूल जनाब अमीन अशरफ़ी साहब को, आइए इनका इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत के फलक शगाफ नारों से कर लें। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर इस शेर के साथ कि आए मैदान में अब्बास जो हैदर की तरह, आए मैदान में अब्बास जो हैदर की तरह, एक अकेले नजर आने लगे लश्कर की तरह। आए मैदान में अब्बास जो हैदर की तरह, एक अकेले नजर आने लगे लश्कर की तरह। और जंग करने की इजाजत ही नहीं थी उनको, जंग करने की इजाजत ही नहीं थी उनको, वरना करबला हाथ में होता दरे खैबर की तरह, वरना करबला हाथ में होता दरे खैबर की तरह। बड़ी तेजी के साथ मद्दाह रसूल, सना खान रसूल, अंदलिब गुलशन रिसालत जनाब अमीन अशरफ़ी साहब क़िबला आपके खूबसूरत समातों के हवाले हो रहे हैं। मैं 4 मिसरे से इनका इस्तकबाल करता हूँ कि महसूस हुआ कि करबो बला ढूंढ रहा है, महसूस हुआ कि करबो बला ढूंढ रहा है, शब्बीर के कदमों में जगह ढूंढ रहा है। महसूस हुआ कि करबो बला ढूंढ रहा है, शब्बीर के कदमों में जगह ढूंढ रहा है। और सैलाब जब आया तो मेरा दिल यही बोला कि पानी लबे असगर का पता ढूंढ रहा है, कि पानी लबे असगर का पता ढूंढ रहा है। आइए माइक पर सना खान रसूल, अंदलिब गुलशन रिसालत जनाब अमीन अशरफ़ी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो भी हजरात वहाँ पर पीछे स्टेज के सामने में जो हजरात वहाँ खड़े हैं, उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप तशरीफ़ फरमा हो जाए। अगर कैमरे की सेटिंग की वजह से आपको नज़र नहीं आ रहा तो इधर साइड में हो जाइए और हंगामा मत कीजिए। यहाँ ये जो मजलिस है ये बहुत बाबरकत मजलिस है और इससे हमें सवाब हासिल करना है, ना कि गुनाह। तो बाअदब रहकर आप जो है अपनी अपनी नशिस्त को हासिल कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा व सल्लि अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उनके जो गुलाम हो गए, 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 वक्त के इमाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए। फैज़ उनके आम हो गए, फैज़ उनके आम हो गए, दो जहां गुलाम हो गए, दो जहां गुलाम हो गए। और जब बुलाया आका ने, मेरे आका ने, जब बुलाया आका ने, जब बुलाया आका ने, जब बुलाया आका ने, खुद ही इंतजाम हो गए, खुद ही इंतजाम हो गए। पास वाले देखते रहे, पास वाले देखते रहे, दूर से सलाम हो गए, दूर से सलाम हो गए। और मुक्त
मुक्तदी है सारे अंबिया, मुक्तदी है सारे अंबिया, मुक्तदी है सारे अंबिया, मुस्तफ़ा इमाम हो गए, मुस्तफ़ा इमाम हो गए। सफ बसफ खड़े हैं सब शहीद, सफ बसफ खड़े हैं सब शहीद, और हुसैन इमाम हो गए, और हुसैन इमाम हो गए। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम।